मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोक लिया और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया और बस्तर पर लेटाकर कंबल मुझ पर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बू ने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने बहुत कहा कि अब्बू मैं अब की बेटी हूं, लेकिन मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं, मेरी माँ और अब्बू ही हैं। अब्बू और माँ दोनों काम करते हैं और उनकी दुनिया बहुत ज्यादा चलती है, इसलिए हमारे घर में हर चीज़ है। मेरा घर गाँव में है। गाँव का हर लड़का मेरा दीवाना है क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूँ। मगर मैं जितनी खूबसूरत हूँ इतनी ही मासूम भी हूँ। रात के वक्त अकेले सोने में मुझे डर लगता था, इसलिए मैं माँ के साथ उनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अब्बू हमेशा माँ से यही कहते कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं ये सुनकर शर्माती। दिसंबर की लंबी सर्द रातें थीं। माँ और भाई मेरे कज़न की शादी पर गए हुए थे। अब्बू मेरे पास ही सोए हुए थे। मुझे माँ के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हीटर चला लूं और सर्दी कुछ कम हो और कमरा भी गर्म हो जाए। इसलिए मैं किचन में गई कि माचिस ले आऊं और हीटर चलाऊं। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि किचन से माचिस उठाते हुए सालन की देगची मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों पर सालन गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो सर्दी इतनी ज्यादा, ऊपर से सालन भी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैंने कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े खशक करने लगी, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। जब मैं नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई हूँ। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा पहन नहीं सकती थी, इसलिए वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो गया था और मुझे नहाने की वजह से डांसी महसूस हो रही थी। मैंने हीटर के पास हाथ रखा तो मुझे पता चला कि मैं तो नहाकर ऐसे ही हीटर के पास बैठ गई थी। लेकिन अब क्या फायदा। मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया और बस्तर पर लिटाकर कंबल मुझ पर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बू ने काम शुरू कर दिया था। मैंने बहुत कहा कि अब्बू मैं आपकी बेटी हूं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। लेकिन अब्बू मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम एक बार खेलोगी तो कैसे खेलना है, सीख जाओगी। मैं भी अब्बू के साथ खेलना शुरू हो गई थी और पूरी तरह अब्बू का साथ देना शुरू कर दिया। अब्बू ने जोर से झटका दिया तो खून निकलने लग गया। अब्बू बहुत तेजी से खेल रहे थे क्योंकि वो तो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। जब अब्बू खेलकर थक गए और अब्बू को सुकून हासिल हो गया तो तब तक मैंने भी 2-3 बार सुकून हासिल कर लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई कब घर आ गया था और मुझे और अब्बू को घर का काम करते हुए देख रहा था। अब अब्बू भी थक कर सो गए और मैं भी। अगले दिन भाई मेरे पास आया और कहा कि आओ मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। मैं रात को अब्बू की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अब्बू और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अब्बू दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए अलमारी में झुकी तो भाई ने अपना हाथ मेरे कुंधे पर रख दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो भाई ने कहा कि मैं रात को घर आ गया था और तुमने अब्बू के साथ जो घर का काम कराया है वो सारा मैंने देखा है। ये सब सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई कि अगर भाई ने माँ को बता दिया तो माँ मुझे और अब्बू को नहीं छोड़ेगी। मुझे परेशान देखकर भाई ने कहा कि मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा कि अगर तुम मुझे भी सुकून हासिल करने दो और रात को भी माँ के कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सिवा करो। भाई की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने अब्बू को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अब्बू दोनों कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते और मेरे साथ घर वाला काम करते। मैं भी खुश और वो दोनों भी खुश। आपसे गुजारिश है कि उनके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।